बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 19 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 5 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स शामिल हैं। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के लिए इब्तिदाई सतह के मुज़ाकरात जारी है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक दोनों मुमालिक दिफाई ताउन के बदले तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुज़ाकरात अभी इब्तिदाई मरहले में है और दोनों हुकूमतों ने किसी नए दिफाई मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मुआहिदा तय पा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़ेर गौर मामलात में दिफाई ताउन में इजाफा, फौजी तरबियत और मुश्तरका मशक़े, सलामती के शोबे में ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी वगैरह शामिल हैं। ये तमाम उमूर अभी मशावरत के मरहले में है और किसी भी तजवीज़ की सरकारी मंजूरी नहीं दी गई। यहाँ अहम सवाल यह है कि इस मुआहिदे के बाद क्या पाकिस्तानी फ़ौज कुवैत भेजी जा रही है? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी फौजी दस्ते भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए ने वाज़े किया है कि ऐसी किसी तायीनाती पर इत्तिफाक नहीं हुआ और इस हवाले से कयासाराइयों, गुमराहकुन खबरों से गुरेज किया जाना चाहिए। अगर इस ताउन की अहमियत पर बात की जाए तो अगर मुस्तकबिल में कोई मुआहिदा तय पाता है तो इससे पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। एनर्जी और इकॉनमी ताउन के नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन में इजाफा मुमकिन हो सकता है। ताहम ये तमाम इम्कानात मुस्तकबिल से मुताल्लिक हैं और अभी किसी हतमी फैसले का हिस्सा नहीं है। फिलहाल दस्तयाब मालूमात के मुताबिक यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात इब्तिदाई मरहले में है और अभी कोई नया दिफाई मुआहिदा साइन नहीं हुआ। किसी भी हतमी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान दोनों हुकूमतों की जानिब से नहीं किया गया। उम्रा, ज़ायरीन और नमाजियों के लिए सऊदी हुकूमत ने एक लेटेस्ट डिजिटल सहूलत मुतारिफ करा दी है, जिसकी मदद से अब तवाफ और सई शुरू करने से पहले मस्जिदुल हराम में रश की सूरत हाल फौरी तौर पर मालूम की जा सकेगी। ये नई सर्विस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल अथॉरिटी की जानिब से शुरू की गई है, जिसका मकसद ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त को मज़ीद आसान, मुनज़्ज़म और महफूज बनाना है। अगर बात की जाए कि ये सर्विस कैसे काम करेगी, तो इस नई सहूलत में एक QR कोड फराहम किया गया है। ज़ायरीन सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद उन्हें मताफ, तवाफ का हिस्सा और मसई, सफ़ा मरवा के दरमियान सई का रास्ते में मौजूद रश की लाइव सूरत हाल नजर आएगी। ये सिस्टम मुसलसल अपडेट होने वाली मालूमात फराहम करता है ताकि ज़ायरीन कम रश वाले वक्त या रास्ते का इंतखाब कर सके। इस सर्विस के जरिए ज़ायरीन मताफ में मौजूद रश की ताज़ा सूरत हाल देख सकेंगे, मसई में लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगा सकेंगे, कम रश वाले रास्तों का इंतखाब कर सकेंगे, बेहतर मनसूबाबंदी के साथ तवाफ और सई अदा कर सकेंगे, हुजूम में गैर ज़रूरी इंतज़ार और दबाव से बच सकेंगे। इस नई सहूलत से तवाफ और सई ज़्यादा आरामदेह अंदाज में अदा की जा सकेगी। रश वाले मकामात से बचने में आसानी होगी। बेसुर्द अफराद, ख़वातीन और बच्चों के साथ आने वाले ख़ानदान बेहतर वक्त का इंतखाब कर सकेंगे। हुजूम के बेहतर इंतज़ाम में सऊदी हुक्काम को भी मदद मिलेगी। इस सर्विस के इस्तेमाल के लिए किसी तरह की कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की गई। ज़ायरीन सिर्फ QR कोड स्कैन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं।
मस्जिदुल हराम आने वाले नमाजियों, पहली मर्तबा उम्र करने वाले अफराद, बुजुर्ग शहरियों और बच्चों के साथ आने वाले अफराद के लिए मुफीद साबित हो सकती है। और अहम बात यह है कि ये क्यूआर सर्विस रश की हकीकी वक्त यानी लाइव सूरत हाल दिखाती है ताकि ज़ायरीन बेहतर मनसूबाबंदी कर सके। ये उम्रा या तवाफ के लिए किसी नई इजाज़त, बुकिंग या परमिट का मुतबादिल नहीं है, बल्कि सिर्फ रहनुमाई और सहूलत फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई है। मुत्तहदा अरब इमारात में मकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई 2026 से यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने अबू धाबी और कौंसुल खाना दुबई के मुताबिक 20 जुलाई के बाद जमा कराई जाने वाली तमाम नई पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट के तौर पर ही प्रोसेस की जाएंगी। ये ई पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के जदीद मेयार के मुताबिक होगा, जिससे आलमी सतह पर शनाख्त और सफरी सिक्योरिटी मजीद बेहतर होगी। यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या इसके बाद पुराने पासपोर्ट मनसूख हो जाएंगे? हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा मशीन रेड एबल पासपोर्ट MRP अपनी मेयाद ख़त्म होने तक मुकम्मल तौर पर कारआमद रहेंगे। अगर आपके मौजूदा पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म होने में 6 माह से ज़्यादा बाकी है तो फ़िलहाल नया पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत ने यह भी बताया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बदस्तूर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स DGIP की ऑनलाइन सर्विस के जरिए भी पासपोर्ट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। दूसरा अहम सवाल यह है कि नए ई पासपोर्ट की फीस क्या होगी। तो दोस्तों, 5 साल की मुद्दत के 36 सफ़हात के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 145 दरहम होगी। अर्जेंट फीस 235 दरहम होगी। अर्जेंट सर्विस के लिए 90 दरहम इजाफी अदा करना होंगे। 5 साल की मुद्दत के लिए 72 सफ़हात के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 260 दरहम होगी, जबकि अर्जेंट फीस 425 दरहम होगी। यहाँ एक और अहम सवाल है कि अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो क्या इक़दामात होंगे। तो दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने पहली और दूसरी मर्तबा पासपोर्ट गुम होने की सूरत में भी अलग फीस मुकर्रर की है, जो आम फीस से ज्यादा होगी। यानी गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा बनवाने पर ज्यादा फीस अदा करना होगी। अगर बात की जाए ई पासपोर्ट के अहम फवाइद की, तो जदीद इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए बेहतर सिक्योरिटी मिल सकेगी। फेक पासपोर्ट बनाना पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर शनाख्त का तेज और महफूज निज़ाम मिल सकेगा। मुस्तकबिल में खुदकार इमिग्रेशन गेट्स यानी ई गेट्स और जदीद सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे और दस्तावीज़ात आलमी मेयार के मुताबिक होंगी। अगर इस पासपोर्ट के मुमकिना नुकसानात की बात की जाए तो ई पासपोर्ट की फ़ीस बाज़ कैटेगरीज में रिवायती पासपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा महसूस हो सकती है, और अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो दोबारा बनवाने की लागत ज़्यादा होगी। इब्तदाई मरहले में नई सर्विस के बायस बाज़ औक़ात दरखास्तों की तादाद बढ़ने से इंतज़ार का वक्त ज़्यादा हो सकता है। इस फैसले के बाद यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों को ज़्यादा महफूज और जदीद सफरी दस्तावीज़ मिलेगी, जिससे मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सफ़र आसान होने की तवक्को है। दूसरी जानिब जिन अफराद के मौजूदा मशीन रेडेबल पासपोर्ट अभी काफ़ी अरसे तक कारआमद है, उन्हें फौरी तौर पर नया ई पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे गैर ज़रूरी इखराजात से भी बचा जा सकेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने रियाज और कौंसल खाना जद्दा की मौजूदा मालूमात के मुताबिक MRP की खिदमात जारी है, जबकि ई पासपोर्ट के आगाज़ की कोई सरकारी तारीख जारी नहीं हुई। इसके अलावा दीगर अरब ममालिक यानी कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान वगैरह में भी ई पासपोर्ट के आगाज़ की कोई बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान सामने नहीं आया। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मरहलावार बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में ई पासपोर्ट की सहूलत मुतारफ़ कराई जाएगी। इसलिए इम्कान है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में भी ये सहूलत मुस्तकबिल करीब में शुरू कर दी जाए, लेकिन अभी सरकारी तौर पर इसकी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया।
अगर आपका पासपोर्ट अभी 6 माह से ज्यादा अरसे तक कारआमद है तो उसी पासपोर्ट को इस्तेमाल करें और मियाद खत्म होने के करीब आने पर ही ई पासपोर्ट के लिए दरखास्त दें। पाकिस्तान के सफारतखाने ने शहरियों से कहा है कि ताज़ा तरीन मालूमात, ऑनलाइन दरखास्त और दीगर हिदायत के लिए सिर्फ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स DGIP और पाकिस्तान के सफारतखाने, कौंसल खाने के सरकारी जराए से ही रहनुमाई हासिल करें।